बच्चों, आप लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन और टाइप्स ऑफ नाउन को पढ़ चुके हैं। और चलिए आज पढ़ते हैं प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन क्या है? आप सभी को पता है कि प्रोनाउन वह शब्द है जिसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। जिसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। प्रोनाउन जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रो और नाउन। वह शब्द जो नाउन के लिए बना हो, शब्द जो नाउन के लिए बना हो, जिसका प्रयोग नाउन के स्थान पर करते हैं। कैसे करते हैं? प्रोनाउन मीन्स फॉर अ नाउन, यानी कि नाउन के लिए। प्रोनाउन मीन्स नाउन के लिए। डेफिनेशन: A pronoun is a word. A pronoun is a word used instead of a noun. प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग किसके स्थान पर किया जाता है? नाउन के स्थान पर किया जाता है। एग्जाम्पल है मोनू इज अ हैंडसम बॉय। मोनू इज अ handsome boy. He is my student. Sita is a beautiful girl. She lives with her husband. Our dog is a pet animal. It walks at night. आप देखे होंगे मोनू क्या है? नाउन है। मोनू इज ए हैंडसम बॉय। मोनू एक कैसा लड़का है? सुंदर लड़का है। मोनू कैसा लड़का है? सुंदर लड़का है। ठीक है, सुंदर लड़का है। फिर उसी के बारे में बात करते हैं तो देखिए तुरंत क्या हो गया है? चेंज हो गया। मोनू की जगह पर क्या बदल रखा गया? दूसरे लाइन में, दूसरे सेंटेंस में ही। क्योंकि बार बार जब हम मोनू का नाम लेंगे तो सेंटेंस की जो सुंदरता होती है समाप्त हो जाती है। ही इज माई स्टूडेंट। फिर यहाँ पर देखिए सीता क्या है? फेमिनिन जेंडर है और नाउन है। सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। देखिए बॉयज के लिए यानी मेल के लिए क्या यूज होता है? हैंडसम। एंड गर्ल के लिए ब्यूटीफुल यूज किया जाता है। गर्ल के लिए क्या किया जाता है? ब्यूटीफुल यूज किया जाता है। यहाँ पर सीता क्या है? गर्ल है और फेमिनिन जेंडर है, तो उसके लिए उस सीता नाउन की जगह पर सीता क्या है? सीता शब्द क्या है? सीता वर्ड क्या है? नाउन है। और नाउन की जगह पर सी प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। मेल के लिए ही और फीमेल के लिए सी। ठीक है। हर भी क्या है? प्रोनाउन है। और डॉग भी क्या है? एक नाउन है। डॉग भी क्या है? नाउन है। डॉग इज ए पेट एनिमल। डॉग कैसा है? एक पालतू जानवर होता है। इट बार्क्स एट नाइट। और जानवर के लिए यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया है? इट का यूज किया जाता है। कभी कभी जब हम वहां पर कुत्ता या कुतिया कुछ नहीं कहते हैं, नॉर्मल डॉग की बात कर रहे हैं, केवल ये नहीं कि बिट्स कह रहे हैं, तो वहां पर हम कभी कभी इट का यूज कर देते हैं। अगर वो लिविंग थिंग्स है तब भी इट का यूज कभी कभी हो जाता है। जहां पर मेल और फीमेल की बात नहीं आती है तो वहां कह देते हैं कि यानी कुत्ते की बात आती है, कुत्ते प्रजाति की बात है तो कुत्ते क्या करते हैं? नाइट में भौंका करते हैं, यानी कुत्ते रात में भौंकते हैं। यहाँ पर ना कुतिया की बात हो रही है, ना पार्टिकुलर कुत्ते की बात हो रही है, कुत्ते प्रजाति की बात हो रही है। कुत्ते जो होते हैं रात को क्या करते हैं? भौंका करते हैं। तो यहाँ पर इट यूज किया गया है। यहाँ पर सेपरेशन नहीं किया गया है कि कुत्ता है कि कुतिया है, इसलिए यहाँ पर इट का प्रयोग हो जाएगा। वैसे तो डॉग मैस्कुलिन जेंडर में आता है और बिट्स जो है, कुतिया जो है, फेमिनिन जेंडर में आती है। लेकिन यहाँ पर इट जो है नॉर्मल, यहाँ पर कोई सेपरेशन की बात नहीं है, कोई जेंडर की बात नहीं है। तो जानवर के लिए, एनिमल के लिए भी कभी कभी इट का यूज किया जाता है। तो समझ में आ गई होगी बात। मोनू क्या है? लड़का है, बॉय है, तो उसके लिए ही प्रोनाउन। सीता गर्ल है, उसके लिए सी प्रोनाउन का यूज किया गया है। डॉग एनिमल है, चूंकि यहाँ पर उसके जेंडर की बात नहीं है, इसलिए यहाँ पर इट का प्रयोग किया गया है। चलिए देखते हैं
एक एग्जाम्पल देखते हैं। सोनाली इज अ गुड गर्ल। प्रोनाउन प्रोनाउन शब्द की, प्रोनाउन वर्ड की आवश्यकता क्यों है, प्रोनाउन शब्द की जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों नहीं केवल नाउन से ही काम चल जाता है। ऐसा होता है ना कि क्या मतलब है, अगर किसी के नाम से काम चल जाता, क्या जरूरत थी प्रोनाउन की, लेकिन है जरूरत प्रोनाउन की। क्यों जरूरत है, चलिए इन जो सेंटेंस है उनको देखते हैं और पता चल जाएगा कि प्रोनाउन की क्यों आवश्यकता पड़ती है। सोनाली इज अ गुड गर्ल। सोनाली एक अच्छी लड़की है। सोनाली एक अच्छी लड़की है। सोनाली नाउन है। सोनाली क्या है, नाउन है। और सोनाली स्टडीज इन क्लास 6। क्लास 6। सोनाली कक्षा 6 में पढ़ती है। सोनाली किस कक्षा में पढ़ती है, 6 में पढ़ती है। फिर कह रहे हैं कि सोनाली के पास छाता है, यानी सोनाली हैज एन अम्ब्रेला। सोनाली हैज एन अम्ब्रेला। तो फिर सोनाली इज गोइंग टू स्कूल। सोनाली स्कूल जा रही है। बट आप लोग देख रहे होंगे कि सोनाली वर्ड जो है नाउन है, और सेंटेंस में यानी यहाँ पर 4 सेंटेंस है, एक पास है और बार बार हम उसी का नाम ले रहे हैं कि सोनाली इज अ गुड गर्ल, सोनाली स्टडीज इन क्लास 6, सोनाली हैज एन अम्ब्रेला, सोनाली इज गोइंग टू स्कूल। ये अच्छा नहीं लग रहा है। इन्हीं सब कारणों से, यानी कि सेंटेंस इफेक्टिव नहीं लग रहा है, सेंटेंस की सुंदरता खत्म हो जा रही है, बार बार रिपीट करना पड़ रहा है, बार बार दोहराना पड़ रहा है। इसलिए यहाँ पर सोनाली क्या है, गर्ल है। सोनाली क्या है, गर्ल है, फीमेल पर्सन है। तो यहाँ पर उसके लिए क्या लगेगा, सी। किसका यूज होगा, सी। अब देखिए वही सेंटेंस अच्छा प्रभाव डालेगा। कैसे, सोनाली इज अ गुड गर्ल, सी स्टडीज इन क्लास 6, सी हैज एन अम्ब्रेला, सी इज गोइंग टू स्कूल। और आप जो ये प्रोनाउन का देख रहे हैं कि बार बार कहा जा रहा है कि सोनाली इज अ गुड गर्ल, सी स्टडीज इन क्लास 6, सी हैज एन अम्ब्रेला, सी इज गोइंग टू स्कूल। कि बार बार नाउन का यूज करने पर, बार बार एक ही नाम का हर पंक्ति में, हर सेंटेंस में प्रयोग करने पर अच्छा नहीं लग रहा है। मेरा नाम राम है। राम के पिता का नाम दशरथ है। राम के माता का नाम कौशल्या है। राम के भाई का नाम लक्ष्मण है। राम की पत्नी का नाम सीता है। अच्छा नहीं लग रहा है सुनने में, नहीं लगेगा। ऐसा कह सकते हैं कि राम के पिता का नाम दशरथ है, उनकी माता जी का नाम कौशल्या है, उनके भाई का नाम लक्ष्मण है और उनकी पत्नी का नाम सीता है। एक सेंटेंस में राम का नाम ले लिए हम, एक सेंटेंस में नाउन का यूज हो जाता है, और बार बार उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रोनाउंस होते हैं जिनको हम पढ़ेंगे। हर, हिज, सी, हर, ही, हिज, हिम। तो चलिए देखते हैं क्या है। यहां पर देखिए काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन यहां पर देखिए, पहला है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। पोसेसिव प्रोनाउंस अधिकारवाचक, यानी अधिकार सूचक, यानी हम अधिकार जमाते हैं कि यह चीज मेरी है, यह चीज मेरी है। यह है पर्सनल प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन अधिकार सूचक। डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव संकेतवाचक। डिस्ट्रीब्यूटिव व्यष्टिवाचक सर्वनाम। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस पारस्परिक संबंध सूचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस यानी निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम। इम्फैटिक, इम्फैटिक यानी दबाव सूचक सर्वनाम। इंडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चयवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउंस यानी संबंध सूचक सर्वनाम। इंट्रोगेटिव
यानी प्रश्न सूचक सर्वनाम। एक्सक्लेमेटरी विस्मयादिबोधक सर्वनाम। आप लोग देखें कि सर्वनाम क्या है। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, इच, समवन, हु, व्हाट, फ्यू, बोथ, इट्स, एक्स्ट्रा। यानी अभी बहुत सारे प्रोनाउंस हैं, वर्ड हैं जिनको कि हम जानेंगे। चलिए आज देखते हैं एक और इसका उदाहरण। आपका क्या नाम है? आंसर आता है कि मेरा नाम मोहन है। ठीक है, तो आपका क्या नाम है, तो क्या की जगह पर क्या आ रहा है? मोहन। मेरा नाम मोहन है। क्या नाम है? तो मोहन नाम है। तो मोहन की जगह पर क्या यूज हुआ है? ये भी सर्वनाम है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है यह। वहां कौन खड़ा है? वहां पर राजू खड़ा है। कौन खड़ा है? राजू खड़ा है। तो कौन वर्ड भी क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। हम सभी पढ़ रहे हैं। WEV पर्सनल प्रोनाउन है। हम सभी पढ़ रहे हैं। यह मेरी गुड़िया है। ये भी क्या है? यह मेरी गुड़िया है। ये भी क्या है? प्रोनाउन है। MY माई डॉल, यानी माई भी क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। फिर यहाँ पर है कोई लूडो खेल रहा है। पता नहीं है कि कौन है, कोई लूडो खेल रहा है। ठीक है, मैं उसका नाम नहीं जानता हूं कौन खेल रहा है। कोई लूडो खेल रहा है। तो यहाँ पर जो है क्या, कौन, मेरी, कोई, हम सभी, फिर यहाँ पर कोई, ये क्या है? प्रोनाउन है। चलिए देखते हैं। आपको हम बता देना चाहते हैं कि प्रोनाउन यानी कि नाउन जब हम लोग पढ़े तो पता चला कि नाउन क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। एक बाउल में भरा हुआ खीर है और उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स जो है, जो सामग्री है, वह क्या है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल्स। उसमें जो इंग्रेडिएंट्स है, जो सामग्री है, वे क्या है? ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ठीक है, तो उसी क्रम में हम देखेंगे कि आप देखते हैं कि जब हम भोजन करते हैं, प्रोनाउन को भी उसी तरह से लेते हैं, आम जिंदगी से जोड़कर हम देखते हैं कि प्रोनाउन क्या है। जैसे कि डेली, यानी हम 3 मील्स लेते हैं, 3 भोजन हम करते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। 3 बार हम भोजन लेते हैं। यदि मैं दाल, चावल, सब्जी, रोटी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में ले लूं, फिर दाल, चावल लंच में ले लूं, फिर दाल, चावल ही अगर मैं रात को ले लूं, तो क्या अच्छा लगेगा? नहीं। उसी रिपीटेशन को कम करने के लिए, उसी रिपीटेशन को खत्म करने के लिए, बार बार वो चीज उबाऊ ना हो जाए, बार बार परेशान न कर दे, अच्छा नहीं लगता है, इसके लिए हम रोटी सब्जी का सेवन करते हैं। डिनर में किसका सेवन करते हैं? रोटी सब्जी का। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने लंच में दाल चावल खा लिया है, दाल चावल ले लिया है, तो फिर रिपीट नहीं करते हैं। रिपीट करने से उसके प्रति जो भोजन के प्रति जो चाह होती है, जो चेष्टा होती है, वो खत्म हो जाती है। इसलिए रिपीटेशन को खत्म करने के लिए प्रोनाउन शब्द का यूज किया जाता है। बार बार नाउन हम यूज करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, आप लोगों ने देख लिया कितने प्रोनाउन है? पर्सनल, पोसेसिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, रेसिप्रोकल, रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक, इंडेफिनिट, रिलेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी। और इसके सब एग्जाम्पल्स है। आपने देखा कि ये भी क्या है? ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्या है? प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि सोनाली वर्ड का यूज बार बार हुआ था तो अच्छा नहीं लगा। यहीं पर हम लोग प्रोनाउन का यूज किए, सेंटेंस क्या लगने लगे? अच्छे और इफेक्टिव लगने लगे। ठीक है, तो अब चलते हैं पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पढ़ने। इसके बारे में पढ़ने, पर्सनल प्रोनाउन के बारे में चलिए पढ़ते हैं। लीजिए,
और इसको नोट कर लीजिएगा, समझने के लिए लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हट जाते हैं, लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए, पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउन मीन्स पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होते हैं? तीन होते हैं। पर्सन कितने होते हैं? 3 होते हैं, मैं, आप और वे। मैं, आप और वह। मैं हूं फर्स्ट पर्सन, मैं फर्स्ट पर्सन हूं जिससे आप बात कर रहे हैं। मैं फर्स्ट पर्सन हूं जिससे आप बात कर रहे हैं। आप सेकेंड पर्सन है, आप सेकंड पर्सन है जिससे कि मैं बात कर रही हूं। और वह थर्ड पर्सन है, वह थर्ड पर्सन है जिससे, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। फर्स्ट पर्सन वह होता है, कौन होता है? आई और वी, मैं और हम लोग। मैं और हम लोग। मैं अगर एक है, एक हूं तो मैं हूं, और 2 या 2 से अधिक है, 2 या 2 से अधिक है तो हम लोग हैं, ठीक है। तो मैं वह हूं जो आपसे बात कर रहा हूं, और आप सेकंड पर्सन है जिसकी इंग्लिश होती है यू। ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक समान होता है। यहाँ पर तुम भी कह सकते हैं, यहाँ पर तुम सब भी कह सकते हैं। अगर एक है, कोई बड़ा है, बड़े छोटे सिंगुलर प्लूरल। अगर कोई बड़ा है मुझसे तब भी यू कर लिखेंगे, यू कहेंगे। छोटा है तब भी यू कहेंगे। सिंगुलर है तब भी यू रहेगा, प्लूरल है तब भी यू रहेगा। तुम लोग तब भी यू, आप लोग रहेंगे तब भी यू। यू कभी भी किसी दशा में यू रहता है, ठीक है। फिर वह जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वे लोग जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, वे लोग क्या है? थर्ड पर्सन है। उसमें ही, सी, इट, ही, सी, इट आएगा। ही, सी, इट। थर्ड पर्सन में ही, सी। फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष, सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष, और थर्ड पर्सन अन्य पुरुष होता है। क्या होता है? अन्य पुरुष। मैं जो बात कर रही हूं, तुमसे कर रही हूं, और उनके बारे में कर रही हूं, उसके बारे में कर रही हूं। बात समझ में आ गई होगी। एक वचन के लिए, सिंगुलर के लिए आई, बहुवचन के लिए वी। इसको समझ गए होंगे। अगर मेल है यानी बॉय है तो ही, गर्ल है तो सी, और एनिमल्स वगैरह है और निर्जीव है, एनिमल्स है, तो उसके लिए किसका प्रयोग होगा? इट का प्रयोग करेंगे। और उनके बहुवचन के लिए क्या होगा? दे का यूज होगा। क्या होगा? दे का यूज करते हैं। चलिए, पर्सनल प्रोनाउन को समझने के लिए उनको नॉमिनेटिव, पोसेसिव और ऑब्जेक्टिव केसेस से रिलेट करके पढ़ते हैं। तभी जाकर के हम किसी एग्जाम्स में हम प्रोनाउन को क्या करेंगे? पहचान पाएंगे। प्रोनाउन को क्या करेंगे? पहचान पाएंगे। तो 3 केस के साथ, यानी केस के साथ हम लोग प्रोनाउन को पढ़ेंगे। अगर मैं कहती हूं कि मुझे चाय पसंद है, मुझे चाय पसंद है। और हम कहते हैं कि मुझे चाय पसंद है, तो मुझे की इंग्लिश क्या होगी पता है? लोग कह देंगे मी। क्या कहेंगे? मी। कि मुझे क्या है? मुझे की इंग्लिश मी होगी, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि अगर इसको ट्रांसलेट करते हैं तो होगा आई लाइक टी, आई लाइक टी।
तो या सेंटेंस में देखना पड़ता है कि ये कौन सा केस है, सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है या पोसेसिव है। उसके अकॉर्डिंग जो है सब्जेक्ट को क्या करते हैं, उसकी इंग्लिश लिखते हैं। मुझे चाय पसंद है, तो मुझे जो है ये किस स्थान पे है, सब्जेक्ट के स्थान पर। किस स्थान पे है, सब्जेक्ट के स्थान पर है। इसलिए मुझे शब्द जो है सब्जेक्ट नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाएगा। और आई क्या हो गया, आई लाइक टी। इन्हीं सबको समझने के लिए, इन्हीं सबको पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, आगे चल करके हम उसको नॉमिनेटिव यानी सब्जेक्टिव, पोसेसिव और ऑब्जेक्टिव केस से क्या करेंगे, रिलेट करके पढ़ेंगे। इसकी हिंदी देख लीजिए। आई मीन्स मैं, मुझे, मेरा। मैं रहेगा, मुझे रहेगा, मेरा रहेगा। किसके लिए, आई के लिए। ठीक है। वी हम, हमें, हमारा। यू तुम, तुम्हें, तुम्हारा, आपका। दे वे, उन्हें, उनका। ही और सी के लिए वह, उसे, उसने, उसका। इट के लिए यह, इसे, इसका। अब चलते हैं इनका यूज जो है नॉमिनेटिव, पोसेसिव और ऑब्जेक्टिव केस में किस तरह किया जाता है। पता चल गया ये क्या है, फर्स्ट पर्सन, ये क्या है, सेकेंड पर्सन, और ये सब क्या है, थर्ड पर्सन। अब देखते हैं कि सब्जेक्टिव केस क्या है। जब इनका यूज आई, वी, यू, दे, ही, सी का यूज जो है सब्जेक्ट की तरह होता है, तो क्या होता है, सब्जेक्टिव केस होता है। जैसे मैं चाय पसंद करता हूं, मैं चाय पसंद करता हूं। तो मैं की इंग्लिश क्या होगी, आई लाइक टी, आई लाइक टी। यहाँ पर क्या है, मैं सब्जेक्ट है, मैं क्या किसकी जगह पर है, सब्जेक्ट की जगह पर है, तो यहाँ पर सब्जेक्टिव केस लगेगा, यानी आई का यूज करेंगे, आई। फिर आप खाना खा रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं। आपके लिए क्या होगा, यू क्या होगा, यू। यहाँ पर एकदम यू का यूज करेंगे, क्योंकि आप जो है, आप खाना खा रहे हैं, तो आपको इंग्लिश में क्या कहेंगे, यू। और यू क्या है, सब्जेक्टिव केस है, और सब्जेक्ट की जगह पर है तो सब्जेक्टिव केस होगा। और यू का इंग्लिश तुम और आप दोनों होता है। आप खाना खा रहे हैं, तुम खाना खा रहे हो, तो क्या होगा, यहाँ पर यू का यूज करेंगे। उसने, ही या सी, ही और सी। गर्ल है तो सी, और बॉय है तो ही। तो यहाँ पर उसने क्यों क्या कहेंगे, उसने मुझे मारा, तो उसने की इंग्लिश क्या होगी, यानी ही और सी। क्या होगा, ही और सी, उसने मुझे मारा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मी होगा, क्योंकि यहाँ पर मी किसके यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर है। मी किसके यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर है। यू क्या है, ही क्या है, सब्जेक्ट है। और जब सब्जेक्ट के जगह पर जो है ये उसने शब्द जो है सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा, तो उसकी इंग्लिश क्या होगी, ही या सी होगी, ही या सी होगी। नॉमिनेटिव यानी सब्जेक्टिव केस समझ गए। अब आता है ऑब्जेक्टिव केस। मैं उसे बुलाता हूँ, मैं उसे बुलाता हूँ, मैं उसे बुलाता हूँ, यानी कि यहाँ पर मैं मुझे मेरा, हमको इसके अकॉर्डिंग नहीं देखना है, ये देखना है कि मैं मुझे मेरा के लिए किसका यूज करेंगे, आई का करेंगे कि मी का करेंगे कि किसका करेंगे। तो सीधा उठाकर क्या करेंगे, मैं जो है सब्जेक्ट के स्थान पर है, इसका क्या होगा, आई होगा। आई मीन्स मैं।
और मैं किसे बुलाता हूं? बुलाने का कार्य कौन कर रहा है? सब्जेक्ट कर रहा है। जो कार्य करता है वो कौन होता है? सब्जेक्ट होता है। आई कॉल और किसे बुला रहा है? उसे। तो उसे किसकी वो है? ही। और ही का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? हिम। ही का प्रयोग ही की जगह पर किसका कौन सा ऑब्जेक्ट लगेगा? हिम लगेगा। तो यहाँ पर ही अगर यूज करते हैं तो ही उसे जो है ही क्या होगा? रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो ही को हटा करके ही सब्जेक्ट के स्थान पर होता है। तो यहाँ पर उसे शब्द जो है, उसे शब्द की इंग्लिश क्या होगी? हिम होगी। क्या होगी? हिम। क्योंकि ही के लिए हिम का प्रयोग किया जाता है। तो आई सब्जेक्ट के स्थान पर है और उसे यानी कि ऑब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट जो है किस पर वर्क करता है? ऑब्जेक्ट पर। यानी बुलाने का काम किसे किया जा रहा है? उसे बुलाया जा रहा है। इसलिए ही क्या होगा यहाँ पर? हिम। क्या होगा? हिम। आई कॉल हिम। ठीक है। वह उन्हें जानती है और जानती वर्ड से समझ में आ जा रहा है कि जानती क्या है? जानती शब्द से पता चल रहा है तो फेमिनिन जेंडर है, यानी कि स्त्रीलिंग है। जब स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग के लिए हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे? सी का। जब वह शब्द जो है किसकी जगह पर है? सब्जेक्ट के स्थान पर है। जब सब्जेक्ट के स्थान पर है तो यहाँ पे जब सब्जेक्ट के स्थान पर है तो क्या करेंगे? वह उन्हें जानती है तो कुछ नहीं करेंगे। वह उसे उसने उसका के लिए क्या करेंगे? सी। यहाँ पर लिख देंगे सी। और जब यहाँ पर सी होगा और वो यह हो रहा है उन्हें जानती है, उन्हें, तो उन्हें की इंग्लिश क्या होती है? दे। क्या होती है? दे। और यहाँ पर जो दे वर्ड है यानी उन्हें वर्ड है वो ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया गया। उसका किस तरह इस्तेमाल किया गया? ऑब्जेक्ट की तरह। तो ऑब्जेक्ट मीन्स होता है कर्म, सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता, और कर्ता जो क्रिया करता है वो किस पे करता है? कर्म पे ही करता है। ठीक है। तो वह उन्हें जानती है। जानने का काम किसके बारे में हो रहा है? उनके बारे में। तो उन्हें की क्या हो गया? दे। और दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? देम होगा। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? देम होगा। तो यहाँ पर दे न लगा करके क्या करेंगे? देम यूज करेंगे, देम वर्ड यूज करेंगे। ठीक है। तो सी नोज देम, वह उन्हें जानती है। सी नोज देम, वह उन्हें जानती है। क्योंकि दे जो है सब्जेक्ट होता है। दे क्या है? सब्जेक्टिव केस में आता है। और जब यहाँ पर उन्हें शब्द आया है तो ऑब्जेक्ट की जगह पर आया है तो उन्हें की इंग्लिश दे ना लिख करके देम लिखेंगे। क्योंकि दे का ऑब्जेक्ट देम होगा। क्या होगा? देम होगा। फिर है तुम मुझे पढ़ाते हो। तुम जो है सदैव एक जैसे होगा। तो तुम की इंग्लिश क्या होगी? तुम्हें, तुम्हारा और आपका क्या होगा? यू। क्या होगा यहाँ पर? यू। और किसको पढ़ाने का कार्य होगा? ऑब्जेक्ट की जगह पर कौन है? मुझे। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर है कि आई, अगर मुझे रहे, मेरा रहे, मैं रहे तो क्या करना चाहिए? आई लगाना चाहिए। आई शब्द क्या यूज करना चाहिए? तो यहाँ पर बिल्कुल अगर हम यहाँ पर यहाँ पर जो है आई लिख देते हैं तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस में, इस हिंदी सेंटेंस में तुम मुझे पढ़ाते हो तो तुम सब्जेक्ट है और कार्य किस पे किया जा रहा है? मुझ पे। यानी पढ़ाने का कार्य किसे पढ़ाया जा रहा है? मुझे पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पर तुम मुझे पढ़ाते हो, तुम जो है सब्जेक्ट है और मुझे क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो मुझे यानी कि आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा? आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी। आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी। यहाँ पर आई अगर हम लगाते हैं तो आई क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर आई न लगा फिर क्या लिखेंगे? मी। यू टीच मी। फिर तुमने उन्हें क्यों बुलाया?
तुमने उन्हें क्यों बुलाया। तो तुम हमेशा यू जो है सदैव एक रहेगा, किसी भी परिस्थिति में यू ही रहेगा। और उन्हें क्यों बुलाया, तो उन्हें देखिए दे, तो उन्हें किसके लिए यूज हुआ है, दे यूज करते। उन्हें के लिए दे तब यूज करते, दे का प्रयोग तब करते जब उन्हें शब्द जो है सब्जेक्ट के स्थान पर हो। लेकिन उन्हें वर्ड जो है, उन्हें शब्द जो है ऑब्जेक्ट के स्थान पे है, सब्जेक्ट के स्थान पे नहीं है, इसलिए दे का यूज करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। दे के लिए किसका यूज करेंगे, देम का यूज करेंगे। किसका करेंगे, देम के लिए, देम का करेंगे। ठीक है, क्या होगा, यू सब्जेक्ट के स्थान पर है तो यू रहेगा, और उन्हें ऑब्जेक्ट के स्थान पर है तो दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम, तो देम का यूज करेंगे। क्लियर हो गया। केस है आई का मी, वी का अस, यू का, जैसे आई का वी, कौन है ऑब्जेक्टिव किस, आई का वी, सॉरी आई का मी, आई का मी, सब्जेक्टिव के आई का मी, ऑब्जेक्टिव आई का मी, वी का अस, यू का यू ही रहेगा, दे का देम, दे का देम, ही सी का हिज और हर, इट का इट रहेगा, इट का इट ही रहेगा। आई बात समझ में, आपको समझ में आ गया होगा कि जब सब्जेक्ट के स्थान पर रहता है, जब सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे पहले कि कौन सा वर्ड जो है सब्जेक्ट की जगह पर है, कौन सा ऑब्जेक्ट की जगह पर है। इसकी हिंदी से हमें कुछ नहीं लेना देना है। जब हम इसको देखेंगे और देखेंगे कि मैं, मुझे, मेरा, हम, हमें, हमारा, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, आपका, वे, उन्हें, उनका, वह, उसे, उसने, उसका, यह, इसे, इसका किस जगह पर है। अगर सब्जेक्ट की जगह पर है तो सब्जेक्ट की जगह की तरह यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट की जगह पर है तो ऑब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे। सब्जेक्ट है तो उसका सब्जेक्ट आई है, मैं पढ़ाता हूं तो आई, मैं पढ़ाता हूं, किसे पढ़ाता हूं, मैं उसे पढ़ाता हूं, तो मैं की इंग्लिश होगी आई, क्योंकि मैं सब्जेक्ट के स्थान पर हूं। मैं किसके जगह पर हूं, कर्ता के जगह पर हूं, तो कर्ता हमेशा क्या रहेगा, आई रहेगा। और उसे पढ़ाता हूं तो क्या होगा, उसे के लिए ही सी लगेगा, लेकिन वह उसे शब्द जो है ऑब्जेक्ट के स्थान पर हो जाने के नाते ही और सी का जो ऑब्जेक्ट रहेगा, ही, हिज या हिम या हर का यूज करेंगे, हिम, हर, हिज का यूज करेंगे। ठीक है, नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस को आप समझ लिए, यानी कि नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस को आप समझ गए। आप समझते हैं पोसेसिव केस। पोसेसिव यानी कि पोसेसिव में क्या होता है, हक जताना यानी अधिकार जमाने की बात होती है। क्या होती है, अधिकार जमाने की बात होती है। चलिए देखते हैं, आई का क्या होता है पोसेसिव केस, माई, माइन, वी का आवर, आवर्स, यू का योर, योर्स, दे का दियर, दियर्स, ही का हिज, सी का हर, हर्स, इट का इट्स। ऑब्जेक्टिव समझ गए होंगे। पोसेसिव केस क्या है, जिस प्रोनाउन के थ्रू, जिस प्रोनाउन के द्वारा हम किसी भी वस्तु पर अपना अधिकार जमाते हैं, अपना हक जताते हैं, वहां पर क्या लगता है, पोसेसिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। जैसे कि चलिए देखते हैं, यह स्कूल हमारा है, यह स्कूल हमारा है। ठीक है, यह स्कूल हमारा है तो क्या होगा, स्कूल और हमारा। देखिए स्कूल जो है पहले आया है और हमारा शब्द क्या है, बाद में आया है। तो जब बाद में आएगा तो हमारा के लिए क्या यूज करेंगे, आवर्स का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, आवर्स का यूज करेंगे।
यहाँ पर क्या होगा, आवर्स, क्योंकि हमारा स्कूल ही नहीं, मेरे हमारा स्कूल है, ये हमारा ही स्कूल है, यानी कि उस स्कूल पर, उस स्कूल शब्द पर जो है हम क्या कर रहे हैं, हक जता रहे हैं। तो कहेंगे कि दिस स्कूल इज आवर्स, दिस स्कूल इज आवर्स, यह स्कूल हमारा है। अगर यहीं पर होता कि यह हमारा स्कूल है, यह हमारा स्कूल है, किसका स्कूल है, हमारा स्कूल है, तो क्या होता है, हमारा स्कूल के लिए क्या करते हैं, आवर का यूज करते, किसका यूज करते हैं, आवर का। जब पहले आएगा, जब पहले आएगा तो ये पहले वाला लिखाएगा, और जब उसके बाद आएगा तो बाद वाले का यूज करेंगे। ठीक है, यह मेरा पेन है, यह मेरा पेन है, तो मेरा जो है पेन से पहले मेरा शब्द आया है, पेन से पहले मेरा शब्द आया है, तो वहां पर इस माई का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, माई का यूज करेंगे। माई, आवर, योर्स, ये सब किसकी तरह इस्तेमाल होता है, एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, तो होगा माई का हो जाएगा मेरा पेन, माई पेन। ठीक है, जब पहले मेरा रहेगा तो यहां पर क्या होगा, माई पहले लगेगा। ठीक है, वह उसका घर है, वह उसका घर है, तो क्या होगा, उसका घर, उसका घर, यानी घर से पहले उसका शब्द का प्रयोग किया गया है, घर से पहले उसका शब्द का प्रयोग किया गया है, वह उसका घर है। तो हम क्या करेंगे, उसका की जगह पर क्या करेंगे, यहाँ पर उसका की जगह पर ही का प्रयोग करेंगे, तो वह उसका घर है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हिज, क्या लिखेंगे, हिज, हिज, क्या प्रयोग करेंगे, हिज, क्योंकि घर से पहले उसका शब्द आया है, घर से पहले। अगर कहा जाता वह घर उसका है, वह घर उसका है, तब भी क्या होता है, यहाँ पर हिज ही के लिए हिज ही होता है। अगर गर्ल्स की बात होती, यानी कि फीमेल की बात होती, तो यहाँ पर क्या होता है, हर होता है, क्या होता है, हर का यूज होता है, किसका यूज होता है, हर का यूज होता है। अगर यहीं पर कहा जाता है कि वह घर उसका है, वह घर उसका है, तो ही के संदर्भ में, यानी कि मेल के संदर्भ में यहां पर जो है एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों के संदर्भ में जो है क्या होता है, हिज का ही यूज करेंगे। लेकिन अगर सी की बात आती है, यानी फीमेल की बात आती है, तो वह उसका घर है, तो अगर उसका पहले रहेगा तो हर हाउस कहेंगे, हर होम कहेंगे। लेकिन वह घर उसका है, तब किसका प्रयोग करते हैं, घर उसका है, यानी कि यहाँ पर एकदम दबाव से, अधिकार से, अब एकदम हक जताया जा रहा है, अधिकार जमाया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वह घर उसका है, तो मेल रहेगा यानी ही रहेगा, तो हिज होगा, और फीमेल यानी सी रहेगा, सी की वजह से क्या यूज करेंगे, हर्ष का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, हर्ष का, यानी कि इसका यूज करेंगे, हर्ष का यूज करेंगे। फिर तुम हमारे दोस्त हो, तो हमारा का इंग्लिश दोस्त से पहले, यानी दोस्त शब्द से पहले हमारा शब्द आया है, तो क्या हो जाएगा यहां पर, आवर। यू आर आवर फ्रेंड, यू आर आवर फ्रेंड, तुम हमारे दोस्त हो, तुम हमारे क्या हो, दोस्त हो। वे उनके रिश्तेदार, यहीं पर होता कि तुम, यहां पर वे उनके रिश्तेदार हैं, क्या है,
वे उनके रिश्तेदार हैं, वे उनके रिश्तेदार हैं। तो उनके उनके शब्द, उनके की इंग्लिश क्या होगी? दे। क्या होगी? दे। तो दे, लेकिन यहां पर जब हम क्या करेंगे, जब यहां पर हम पोसेसिव प्रोनाउन की यूज करेंगे तो दे का क्या हो जाएगा? दियर। क्या हो जाएगा? दियर। तो वे यानी दे उनके रिश्तेदार हैं, वे उनके रिश्तेदार हैं। यहां भी प्लूरल है और क्या है? यहां भी प्लूरल है। तो दे जब वे शब्द होगा और प्लूरल है तो दे का यूज करेंगे, और यहाँ पर देयर होता है और वे उनके रिश्तेदार हैं। तो उनके शब्द पहले आया है, यानी रिश्तेदार से पहले उनके शब्द आया है तो दियर होगा। अगर उनके शब्द बाद में आता तो यहाँ पर क्या होता है? दियर्स होता। क्या होता? दियर्स होता। यह किताब मेरी है, यह किताब मेरी है। मान लेते हैं कि किताब है और यह किताब मेरी है, तो यहाँ पर किताब जो है पहले आया है, किताब शब्द पहले आया है और मेरी शब्द जो है बाद में आया है, यानी कि इसमें बहुत अधिक अधिकार जमाया जा रहा है। बात वही है कि यह किताब मेरी है या मेरी किताब है, लेकिन जब किताब के बाद में, किताब के बाद मेरी शब्द का प्रयोग हुआ है, मेरी शब्द आया है, तो वहां पर क्या हो जाएगा? माइन का यूज न करके, माई का यूज न करके माइन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? माइन। फिर है यह मेरी किताब है, तो जाहिर सी बात है माई बुक, माई बुक, क्योंकि किताब से पहले मेरी शब्द का है। जब किसी भी ऑब्जेक्ट के पहले जब मेरी, तेरी, तुम्हारी, हमारी ये सब आता है तो इधर के साइड का यूज करेंगे। क्या करेंगे? इधर का जो ये जो है वर्ड जो है यूज होंगे। जब किसी वस्तु से पहले मेरी, तुम्हारी, हमारी, इसकी, उसकी सब आए तो इधर वाले पार्ट का जो है माई, आवर, योर, डियर, हिज, हर, इट्स का यूज करेंगे। लेकिन जब उसके बाद में आएगा, यानी किसी ऑब्जेक्ट के बाद मेरी, मेरा, हमारा, तुम्हारा, उनका, उनकी ये शब्द आता है तो सब इधर वाले का प्रयोग करेंगे, यहां से लेकर के यहां, जैसा सिचुएशन रहेगा। तो यह किताब मेरी है तो दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, क्योंकि किताब मेरी है तो बुक इज माइन। और वही तो होता कि यह किताब, यह मेरी किताब है तो दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। अगर वैसे रहेगा यह किताब क्या है? मेरी है, यह किताब मेरी है, तो क्या करेंगे? दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन। आई बात समझ में? यहां पर है यह गुड़िया तुम्हारी है, यह गुड़िया तुम्हारी है, तो गुड़िया के बाद तुम्हारी शब्द आया है, गुड़िया के बाद तुम्हारी शब्द आया है, तो कुछ नहीं करेंगे, योर्स लगाएंगे। क्या करेंगे? योर्स। यह कहते यह तुम्हारी गुड़िया है तो योर डॉल करते। क्या करते? योर डॉल करते। और जब यह गुड़िया तुम्हारी है तो गुड़िया के बाद तुम्हारी शब्द का यूज हुआ है तो क्या करेंगे? योर्स लगाएंगे। यानी कि इसका इस्तेमाल एडजेक्टिव की तरह होता है और इसका इस्तेमाल माइन, आवर, योर्स, माइन, आवर्स, योर्स, डियर्स, हर्स, इसका इस्तेमाल किसके तरह करते हैं? प्रोनाउन की तरह करते हैं। समझ में आ गया होगा? उसने उन्हें बुलाया, उसने उन्हें बुलाया, उसने किसके जगह पर है? सब्जेक्ट के स्थान पर है। उसने शब्द किसके जगह स्थान पे है? सब्जेक्ट के स्थान पे है, सब्जेक्ट के प्लेस पे है। तो उसने, उसे की इंग्लिश क्या होगी? ही और सी, ही और सी। तो क्या लिख देंगे यहां पर? सी लिख देंगे या ही लिख देंगे। उन्हें बुलाया,
उन्हें के लिए क्या प्रयोग करेंगे? दे। और जब यहां पर देखेंगे कि उन्हें किस स्थान पे है, तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे है, तो दे का क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा। दे का क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा। तुमने मुझे पहचान लिया। तुमने मुझे पहचान लिया। तो तुमने, तुमने, आपका, आपको, आप सब, उसके लिए क्या होगा? यू। क्या होगा? यू। और यहां पर है मुझे पहचान लिया। तुमने मुझे पहचान लिया। तो पहचानने का काम कौन कर रहा है? तुम कर रहा है। किसको पहचानने का काम कर रहा है? मुझे। तो तुम सब्जेक्ट है और मुझे क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर आई नहीं, आई जो है अगर लिखते हैं तो यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आई ना लिख करके क्या लिखेंगे? यहाँ पर मी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मी। क्योंकि यहाँ पर मुझे जो है, मुझे शब्द जो है ऑब्जेक्ट के स्थान पर यूज किया गया है। यहाँ पर मुझे शब्द किसके जगह पर है? ऑब्जेक्ट की जगह पर है, कर्म की जगह पर है। तो मुझे अगर सब्जेक्ट की जगह पर होता तो मुझे की इंग्लिश आई होती। अगर मुझे शब्द जो है ऑब्जेक्ट के स्थान पर है तो आई का ऑब्जेक्ट मी होगा। तो तुमने का क्या होगा? यू। और मुझे का क्या होगा? मी। वह उनसे बातें नहीं कर रही है। वह तो कर रही है। कर रही है से स्पष्ट होता है कि फीमेल है। तो फीमेल के लिए क्या यूज करेंगे? सी। क्या यूज करेंगे? सी। फीमेल के लिए सी यूज करेंगे। और उनसे बातें नहीं कर रही है। किससे नहीं कर रही? उनसे। उनसे नहीं कर रही है, यानी कि प्लूरल है। और उनसे की क्या होती है? दे होती है। और यहाँ पर दे अगर लिखते हैं तो दे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्योंकि उनसे शब्द जो है ऑब्जेक्ट की जगह पर है। वह उनसे बातें नहीं कर रही, वह सब्जेक्ट है और उनसे ऑब्जेक्ट है। तो दे का ऑब्जेक्ट होगा देम। तो यहाँ पर देम को, दे को काट करके यहाँ पर देम लिख देंगे। ठीक है। हमें हमारी किताब चाहिए। हमें हमारी, हमें कुछ नहीं देखना है। हमें की जो, हमें जो है सब्जेक्ट के स्थान पर है। हमें शब्द जो है किसके स्थान पर है? सब्जेक्ट के स्थान पर है। और हमें की इंग्लिश क्या होती है? वी। क्या होती है? वी। और हमारी की क्या होती है? आवर। हमारी का क्या होगी? वी। क्या होगा? पोसेसिव प्रोनाउन क्या होगा? हमारी किताब, यानी कि हमारी के लिए क्या करेंगे? आवर का प्रयोग करेंगे। और यही हमारी शब्द, या हमें हमारी किताब चाहिए। हमें, तो यहाँ पर हमारी शब्द किताब से पहले है तो यहाँ पर आवर का यूज करेंगे। यह पेन तुम्हारी है। यह पेन तुम्हारी है। तो पेन के बाद में तुम्हारी शब्द आया है तो यहाँ पर योर्स, योर्स का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? योर्स का यूज करेंगे। या योर्स पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। फिर यहां देखते हैं, राम एंड मी वेंट टू मार्केट। तो राम क्या है? सब्जेक्ट है। राम क्या है? सब्जेक्ट। जाने का काम कौन कर रहा है? चल के जाने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। और दूसरा कौन कर रहा है? ये भी क्या है? सब्जेक्ट है। ये भी क्या है? सब्जेक्ट है। क्योंकि राम और मी यानी कि दोनों जा रहे हैं मार्केट। दोनों गए हैं। कहां गए हैं? दोनों मार्केट गए हैं। यहाँ पर मी जो है गलत हो जाएगा। क्योंकि मी हमेशा ऑब्जेक्ट के स्थान पे यूज होता है। और यहाँ पर जाने का कार्य दोनों कर रहे हैं, यानी काम दोनों कर रहे हैं, दोनों करता है, दोनों सब्जेक्ट है। इसलिए यहाँ पर मी ना होकर के क्या होगा? मी ना होकर के यहाँ पर आई होगा। मी ना होकर के आई होगा। राम एंड आई वेंट टू मार्केट। यहाँ पर मी लिख देंगे। मी क्या हो जाएगा? एकदम गलत हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि मी, आपको पता है कि मी क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। मी क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। आई का मी, वी का अस। फिर है आई एंड माई ब्रदर। आई एंड माई ब्रदर आर प्लानिंग टू गो टू वाराणसी। मैं और मेरा भाई। तो यहां पर मैं भी सब्जेक्ट है। मैं क्या है? सब्जेक्ट है। और ब्रदर भी, मेरा भाई भी क्या है? सब्जेक्ट है। मेरा भाई भी क्या है?
सब्जेक्ट है, दोनों सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर अगर मी का यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ये सेंटेंस सही है। सेंटेंस क्या है, करेक्ट है। क्यों इसलिए करेक्ट है कि यहाँ जो है आई जो है हमेशा सब्जेक्टिव केस में लगता है, और आई यहाँ पर सब्जेक्ट के स्थान पे है तो आई रहेगा। और माई ब्रदर ऑलरेडी सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के स्थान पर है, तो आई एंड माई ब्रदर दोनों सब्जेक्ट है। और दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों प्लानिंग कर रहे हैं कहाँ जाने का, वाराणसी जाने का। यहाँ आई क्या है, करेक्ट है। द टीचर टोल्ड, सब्जेक्ट कौन है, द टीचर, सब्जेक्ट कौन है, टीचर। किससे कहा, प्रकाश एंड मी, प्रकाश एंड मी, मुझसे और प्रकाश से। तो यहाँ पर देखिए मी शब्द जो है ऑब्जेक्ट के स्थान पर है, प्रकाश और मी दोनों क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। तो प्रकाश तो थर्ड पर्सन है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ बात आ रही है कि यहाँ पर आई होगा कि मी होगा, तो यहाँ पर आई नहीं होगा, मी होगा, क्योंकि आई जो है हमेशा सब्जेक्ट के स्थान पर होता है और मी क्या होता है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर होता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट का स्थान पर टीचर है और टीचर दोनों को क्या कर रहा है, होमवर्क के लिए कह रहा है, होमवर्क करने के लिए कह रहा है। तो प्रकाश एंड मी होगा, प्रकाश एंड मी, प्रकाश को और मुझको, प्रकाश को और मुझको। यहाँ पर आई अगर लिखते हैं तो रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर मी का यूज किया गया है। प्रकाश और मी दोनों ऑब्जेक्ट हैं और मी हमेशा ऑब्जेक्ट के स्थान पर रहता है। मी ऑब्जेक्टिव केस है और सही है। He is faster than I, he is faster than I, वह उतना तेज है जितना कि मैं हूं, वह उतना तेज है, उतना फास्ट है जितना कि मैं हूं। तो दोनों यहाँ पर क्या है, कंपेरिजन किया गया है, तुलना की गई है, दोनों की क्या की गई है, तुलना की गई है, कंपेरिजन किया गया है, तुलना किया गया है। तो दोनों सब्जेक्ट है, वह और मैं। यहाँ पर मी अगर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर मी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो ही एज फास्टर देन आई, यह सेंटेंस क्या है, सही है। सेंटेंस क्या है, सही है, क्योंकि ये भी सब्जेक्ट है और ये भी सब्जेक्ट है। दोनों का क्या किया गया है, तुलना किया गया है। जब तुलना करने की बात आती है तो दोनों क्या होंगे, सब्जेक्टिव केस लगेंगे। दोनों में क्या लगेंगे, सब्जेक्टिव केस लगेंगे। चाहे यहाँ पर ही हो, आई हो, यू हो, कुछ भी हो, लेकिन दोनों क्या होंगे, सब्जेक्टिव केस। जब तुलना करने की बात आती है तो सब्जेक्टिव केस का यूज किया जाएगा। फिर है सी लाइक्स अस बेटर देन देम। सी लाइक्स, कौन पसंद करता है, सी क्या है, सब्जेक्ट है। लाइक्स, सी लाइक्स, ये सी क्या है, सब्जेक्ट है। लाइक्स क्या है, मेन वर्ब है। तो पसंद करने का काम कौन करता है, सी। और किसको, अस, किसको, अस यानी हमको, और किसको, उसको भी, उन्हें भी, यानी कौन पसंद करता है, सी लाइक्स अस बेटर देन देम, वह उनके तुलना में हमें ज्यादा पसंद करती है, उनके तुलना में ज्यादा पसंद करती है। यहाँ पर तुलना किसके बीच हुआ है, ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट के बीच हुई है। दोनों क्या है, ऑब्जेक्ट है, दोनों क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसलिए देम भी करेक्ट है, अस भी करेक्ट है। ठीक है, सी लाइक्स अस, वो हमको पसंद करती है, बेटर देन देम, उनके तुलना में हमको ज्यादा पसंद करती है। तो अस और देम दोनों ऑब्जेक्टिव केस है और दोनों इस सेंटेंस में दोनों का यूज किया गया है, ऑब्जेक्टिव केस की तरह किया गया है। तो दोनों क्या है, करेक्ट है। अब चलिए पढ़ते हैं जो शेष प्रोनाउंस है, यानी कि पर्सनल प्रोनाउन के बाद जितने प्रोनाउन है उसके बारे में हम पढ़ते हैं।